पापांकुशा एकादशी अक्टूबर 2024 में कब है? अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी की महिमा कथा और व्रत समय जानें। पापांकुशा एकादशी पापनाशिनी और स्वर्ग प्रदाता एकादशी है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत के पहले एकादशी व्रत की महिमा जानें। वेलकम व्यूवर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ अष्टोवाद चैनल पर डिस्कस करता हूँ। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः सभी एकादशी व्रती को सादर नमन। प्रेम से बोलो माता एकादशी की जय। प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत की महिमा में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। सनातन धर्म स्वयं भगवान द्वारा प्रतिष्ठित है। इसकी रक्षा भी प्रभु स्वयं करते हैं। यही अवतार का रहस्य भी है। जब जब इस सनातन धर्म में कोई वृक्षपात होता है, तब तब हरि विविध अवतार लेकर इसको निर्माल्य प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी की रचना की। भगवान जगत पिता परमात्मा हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत अन्य व्रतों में श्रेष्ठ और हवन यज्ञ और वैदिक कर्म कांड से भी अधिक पूर्ण फल देता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, महीने के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी, इस तरह महीने में 2 एकादशी और साल भर में 24 एकादशी, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा अलग अलग होने के कारण अनुसार उनके नाम और प्राप्त होने वाले पूर्ण फल भी नामानुसार विशेषता लिए हुए होते हैं। प्रत्येक एकादशी से अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक के चारों दिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटता होने से जल तत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा अधिक आता है, उसी तरह हमारे शरीर में लगभग 75% जल तत्व अपनी सामान्य अवस्था से असंतुलित हो जाता है। फलस्वरूप मनोदशा अस्थिर होने के कारण मन में नकारात्मक विचार और मन की चंचलता तथा शरीर की अस्वस्थता बढ़ जाती है। यदि इस दिन निराहार और निर्जल उपवास रखकर अथवा कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके
ईश्वर चिंतन और पेट की शुद्धि की जाए तो मनोदशा स्थिर और स्वस्थ रहेंगे। अग्नि महापुराण के अनुसार अग्निदेव गुरु वशिष्ठ को विद्या और वैष्णव दो प्रकार की एकादशी बताया। दशमी युक्त एकादशी को भोग प्रदान करने वाली विद्या एकादशी और सूर्योदय के 2 घंटे पहले से विद्यमान एकादशी अथवा दशमी तिथि सूर्योदय के 2 घंटे पहले समाप्त हो चुकी हो तो वह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली वैष्णव एकादशी कहलाती है। गृहस्थ व्यक्तियों को और साधकों को शुभ तथा पुण्य देने वाला वैष्णव एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रती को दशमी तिथि की रात में भोजन त्यागना और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समय समाप्त होने के बाद किया जाता है। यदि तिथियों के घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत के घटक नियम और संयम दोनों का पालन होने पर व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद चावल युक्त सात्विक भोजन जिसमें चावल का विशेष महत्व है ग्रहण करके करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा को सभी ने भली भांति समझा है। अब अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की महिमा और कथा सुनने से प्राप्त होने वाले पूर्ण फल को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछने पर उन्हें बताया कि यह एकादशी पापनाशिनी स्वर्ग प्रदाता एकादशी है और इसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं, किंतु एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह अक्षय पुण्य का भागी होता है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती हैं। तुलसी को जल नहीं दिया जाता, जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर तथा उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, गलत संगत, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा
और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए और इस व्रत का पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। पापांकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय 6:21 पर है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रविवार 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू हो रही है। भौतिक सुखों का भोग चाहने वाले भक्त दशमी युक्त विद्या एकादशी व्रत इस दिन रखते हैं और व्रत का पारण 14 अक्टूबर को 01:16 PM से 03:34 PM का समय शुभ है। एकादशी 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय 11:56 पर समाप्त होगा। मोक्ष प्रदान करने वाली वैष्णव एकादशी 14 अक्टूबर 2024 को है। गृहस्थ और साधकों को वैष्णव एकादशी व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण 15 अक्टूबर को 06:22 AM से 08:40 AM का समय शुभ है। 15 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय 6:22 पर है और द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करें और फिर क्षमा याचना करें। क्षमा याचना मंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। फिर व्रत तोड़ें। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।